नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई रिलीज की जो सीधे दिल के तार छेड़ती है। यश राज फिल्म्स की लेटेस्ट पेशकश सैयारा, जो आज सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। इमोशंस, म्यूजिक और विजुअल्स का एक शानदार मेल लेकर आई है ये फिल्म और हम तैयार हैं आपको इसका एकदम डिटेल्ड रिव्यू देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर सैयारा के साथ। सबसे पहले बात करेंगे स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की। तो स्टोरी और स्क्रीन प्ले है संकल्प सदाना का और डायलॉग्स लिखे हैं रोहन शंकर ने। दोस्तों, सैयारा एक इमोशनल प्रेम कहानी है जो दो टूटे हुए दिलों की जर्नी को दर्शाती है। ये फिल्म क्रिश कपूर यानी आहान पांडे और वाणी बत्रा यानी अनीत पड्डा की कहानी है। दो ऐसे किरदार जो अपने अपने अतीत से जूझ रहे हैं और एक दूसरे में सुकून ढूंढते हैं। क्रिस एक गुस्सैल और सेल्फ सेंटर्ड म्यूजिशियन है जो शोहरत की तलाश में है लेकिन अंदर से खाली है। वहीं वाणी एक सेंसिटिव जर्नलिस्ट है जिसे उसके मंगेतर ने शादी के दिन छोड़ दिया था। वाणी की डायरी में लिखे गीतों को क्रिश संगीत में बदलता है और वहीं से शुरू होती है उनकी इमोशनल जर्नी। संगीत के माध्यम से दोनों का रिश्ता गहराता है, लेकिन जब सब कुछ ठीक लगने लगता है वाणी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर का पता चलता है। क्रिश अपने सपनों को छोड़कर वाणी के साथ रहने का फैसला करता है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। वाणी अचानक गायब हो जाती है और फिर एक नया चैप्टर शुरू होता है और क्रिश को उसकी तलाश में हिमाचल के एक महिला आश्रम तक जाना पड़ता है। वहां वो उसे फिर देखता है, कमजोर, खोई हुई, लेकिन उसकी आंखों में वही कहानी छुपी है जो कभी उसने डायरी में लिखी थी। वहां क्रिश को पता चलता है कि वाणी अब भी उसकी यादों को संजोए हुए है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ चुकी है। सैयारा एक ऐसी फिल्म है जो प्यार, दर्द और उम्मीद को एक साथ पिरोती है। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि उस सफर में साथ चलने का नाम है। Even when memories begin to fade, सैयारा is not just a movie, it's that one diary page you fold and keep safe for years. It's that one song which makes you cry even if you don't know why. ये उस सफर की कहानी है जहां प्यार धीरे धीरे यादों में बदलता है और फिर भी दिल में जिंदा रहता है। अब बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की। तो सैयारा की सिनेमेटोग्राफी सिर्फ सुंदर लोकेशंस दिखाने तक सीमित नहीं है, ये कहानी के जज्बातों को कैमरे के लेंस से महसूस करवाती है। विकास शिवरामन, जिन्होंने पहले रॉक ऑन और काई पोछे जैसी फिल्मों में भी अपनी खूबसूरत विजुअल स्टोरी टेलिंग दिखाई है। फिल्म की शुरुआत में मुंबई की हलचल भरी गलियां, कॉर्पोरेट ऑफिस के ठंडे फ्रेम्स और क्रिश के म्यूजिक स्टूडियो को ऐसे शूट किया गया है कि हर फ्रेम में किरदारों का अकेलापन और बेचैनी झलकती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और वाणी और क्रिश करीब आते हैं, कैमरा भी उनके साथ बदलता है। सॉफ्ट लाइटिंग, स्लो मोशन शॉट्स और साइलेंट क्लोजअप्स उनके इमोशनल कनेक्शन को गहराई से दिखाते हैं। सैयारा की सिनेमेटोग्राफी एक विजुअल पोइट्री है। विकास शिवरामन ने कैमरे से वो कहा है जो शब्द नहीं कह सकते। हर शॉट, हर लाइट, हर मूवमेंट कहानी के जज्बातों को और गहराई देता है। अगर आपने कभी किसी फिल्म को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया हो तो सैयारा आपको वही एक्सपीरियंस देगा। बात करेंगे डायरेक्शन की। तो सैयारा में मोहित सूरी ने वही किया है जो वो सबसे अच्छे से करते हैं, दिल की कहानी कैमरे से कहना। उनका डायरेक्शन ना सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाता है बल्कि हर सीन को एक जज्बाती अनुभव बना देता है। फिल्म की शुरुआत से ही मोहित सूरी का टोन साफ है। ये कोई हल्की फुल्की रोमांटिक कहानी नहीं, ये एक इमोशनल जर्नी है। उन्होंने किरदारों की तकलीफ, उनकी खामोशी और उनके बीच की केमिस्ट्री को बहुत ही सटल और पोएटिक तरीके से दिखाया है। मोहित सूरी का डायरेक्शन सैयारा को एक सिंपल लव स्टोरी से ऊपर उठाकर एक जज्बाती अनुभव बना देता है। उन्होंने दिखाया है कि प्यार सिर्फ कहने की चीज नहीं है बल्कि महसूस करने की कला है। अगर आप उनकी पुरानी फिल्मों के फैन हैं तो सैयारा आपको उसी क्लासिक मोहित सूरी मैजिक का नया रूप दिखाएगी। अब बात करेंगे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की। तो सैयारा में दोनों कलाकारों की ये डेब्यू फिल्म है और कहना पड़ेगा कि उन्होंने अपने किरदारों को निभाने में ईमानदारी और सच्चाई दिखाई है। आहान पांडे का किरदार क्रिश एक गुस्सैल, पैशनेट और इमोशनली कॉम्प्लेक्स सिंगर है। शुरुआत में उनके अभिनय में थोड़ी रॉनेस दिखती है, कुछ गानों में लिप सिंक थोड़ा ऑफ लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनका परफॉर्मेंस भी मैच्योर होने लगता है। खासकर इंटरवल के बाद जब क्रिश का किरदार ज्यादा रिस्ट्रेन्ड और समझदार हो जाता है, वहां आहान की सच्ची भावनाएं सामने आती हैं। वहीं अनीत पड्डा ने वाणी के किरदार को बहुत ही सॉफ्टनेस और डेप्थ के साथ निभाया है। वाणी एक ऐसी लड़की है जो हार्ट ब्रेक से गुजरी है और फिर अल्जाइमर जैसी बीमारी से लड़ती है। इस इमोशनल आर्क को अनीत ने बिना ओवर एक्टिंग के बहुत ही नेचुरल तरीके से दिखाया है। कुछ रिव्यूअर्स ने कहा कि उनके डायलॉग्स कभी कभी कम क्लैरिटी के साथ बोले गए हैं, लेकिन उनकी आंखों की भाषा और बॉडी लैंग्वेज ने वो कमी पूरी कर दी।
क्रिश और वाणी की जोड़ी में एक सच्चा कनेक्शन दिखता है। उनके बीच की केमिस्ट्री फोर्स्ड नहीं लगती, बल्कि धीरे धीरे ग्रो करती है, जैसे दो टूटे हुए लोग एक दूसरे में हीलिंग ढूंढ रहे हों। आप उनके लिए रूट करते हैं क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स आपको उनकी जर्नी में इमोशनली इन्वेस्ट करवा देते हैं। आहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपने डेब्यू को सच्चे जज्बातों के साथ निभाया है। शायद ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन रियल और रिलेटेबल जरूर है। और आज के इस दौर में यही सबसे बड़ी बात है, सच्चाई से जुड़ना, ना कि सिर्फ परफेक्शन दिखाना। बात करेंगे म्यूजिक की, तो पूरे 7 कंपोजर्स ने मिलके इस एल्बम को तैयार किया है। तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा, मिथुन, सचेत परंपरा और ऋषभ कांत। ये फिल्म एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है और इसका संगीत फिल्म की आत्मा है। हर गाना कहानी के साथ इमोशनली ब्लेंड होता है। ऐसा लगता है जैसे सीन्स को सिर्फ विजुअल्स नहीं बल्कि मेलोडीज भी आगे बढ़ा रही हूँ। सैयारा का संगीत हार्टफेल्ट और कंटेम्पररी है। कुछ गाने प्लेलिस्ट में रहेंगे, कुछ दिल में नहीं उतरेंगे, लेकिन एल्बम ओवरऑल एक इमोशनल एक्सपीरियंस देता है। श्रेया घोषाल और विशाल मिश्रा के गाने स्टैंड आउट हैं और इरशाद कामिल के लिरिक्स फिर से साबित करते हैं कि पोइट्री और सिंप्लिसिटी के साथ चल सकते हैं। अब बात करेंगे फिल्म की कुछ वीकनेस यानी कमजोरियों की, तो कहानी में नयापन की कमी है। वहीं फिल्म का प्लॉट प्रेडिक्टेबल है और कई जगह पर आशिकी 2 जैसी फिल्मों से इंस्पिरेशन लेता है। वहीं स्क्रीन प्ले में इनकंसिस्टेंसी है। कुछ सीन्स डायलॉग हैवी हैं और इमोशंस को जरूरत से ज्यादा खींचते हैं। कुछ सब प्लॉट्स जैसे वाणी का आश्रम जाना अंडर डेवलप्ड लगता है। वहीं दूसरे हाफ में पेसिंग इश्यूज हैं। फिल्म का दूसरा हिस्सा थोड़ा स्लो और रेपिटेटिव हो जाता है। कुछ इमोशनल बीट्स जल्दी निपटा दिए गए हैं। म्यूजिक में चार्ट बस्टर की कमी है। एल्बम सोलफुल है, लेकिन कोई ऐसा गाना नहीं है जो तुरंत ही सुपरहिट एंथम बन जाए। वहीं कुछ किरदारों की डेप्थ मिसिंग है। क्रिश और उसके पिता के बीच का रिश्ता जल्दी सुलझा दिया गया, जिससे इमोशनल इंपैक्ट थोड़ा कम हो गया। सैयारा एक ऐसी फिल्म है जो दिल से बनी है। इम्परफेक्शन के बावजूद अगर आप स्लो सोलफुल रोमांस पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर छुएगी। लेकिन अगर आप ट्विस्ट्स और नॉवेल्टी की तलाश में हैं तो शायद ये आपको उतना सेटिस्फाई ना करे। ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है जो आंखों से ज्यादा दिल से देखी जाती है। ये कोई फ्लैशी रोमांटिक ड्रामा नहीं, बल्कि एक स्लो बर्न इमोशनल जर्नी है जो प्यार के जज्बातों को बड़े ही सटल और पोएटिक अंदाज में दिखाती है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सिंसेरिटी, चाहे वो कहानी कहने का अंदाज हो, संगीत का मेल हो या किरदारों की खामोशियां। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और परफॉर्मेंसेस मिलकर इसे एक विजुअली और इमोशनली रिच एक्सपीरियंस बना देते हैं। हाँ, इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं। कहानी कहीं कहीं फैमिलियर लगती है, पेसिंग अनइवन है और कुछ कैरेक्टर्स को ज्यादा डेप्थ मिल सकती थी। लेकिन अगर आप फिल्म में जिंदगी के जज्बात, यादों की मिठास और सच्चे एहसासों की तलाश में हैं, तो सैयारा आपको निराश नहीं करेगी। सैयारा दिल से बनी फिल्म है, इम्परफेक्शंस के साथ लेकिन ऑनेस्टी के साथ भी। इट मे नॉट बी फॉर एवरीवन, बट फॉर दोज हु फील विद देयर सोल इट्स अ क्वाइट हीलिंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ये था सैयारा फिल्म का डिटेल्ड रिव्यू। एक फिल्म जो कहती है प्यार हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो यादों में धीरे से गूंजता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको सैयारा ने महसूस करवाया कुछ खास, या फिर आपको कहानी में कुछ मिसिंग लगा। और जुड़े रहिए स्टार सिल्क एवेन्यूज पर, जहां हर फिल्म को देखा नहीं जिया जाता है। और हाँ, अगली बार किस मूवी का रिव्यू देखना चाहोगे वो भी जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सिनेमैटिक, स्टे सोलफुल।